नमस्कार। मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा हम लोग आज जुड़ेंगे अपने पॉलिटी की क्लास को लेकर। थोड़ा इस समय जो क्लास हुई ये लेक्चर थोड़ा लेट में है। थोड़ा ऐसा हुआ कि सांसारिक जीवन में जुड़ गए और एक दो शादी विवाह में व्यस्त हो गए, तो ये लेक्चर थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और जितना प्यार आप लोग पहले से देते आ रहे हैं वही प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे। पहले हमने संविधान के बारे में बताया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद उसकी प्रमुख बातें बताई, कुछ विशेषताएं बताई, कुछ आलोचनाएं बताई। उन सब चीजों को मुद्दे को लेकर अब हम जानेंगे संविधान की वो खूबियां जो हमें पढ़नी है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की अनुसूचियां। अनुसूचियां मतलब इंग्लिश में बोले तो शेड्यूल। देखो बच्चा, हमारे संविधान सभा में वर्तमान समय में 12 अनुसूची, ठीक है जो प्रारंभिक में यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट हुए, यानी संविधान में संशोधन हुए, अनुसूची जोड़ी है। तो अमेंडमेंट की सीरीज तो मैंने पूरी पढ़ा दी है, 1 से लेके 105 तक जितने भी अमेंडमेंट हुए, जितने भी महत्वपूर्ण थे, सब कुछ पढ़ाया। और उसमें जो मैंने आर्टिकल पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो सीरीज मैंने कराई थी, उसमें मैंने भाग के बारे में बता दिया था। तो हम आर्टिकल नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें यहाँ, और सीरीज में और क्या नहीं, आर्टिकल के साथ साथ क्या नहीं पढ़ाएंगे, अमेंडमेंट नहीं पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ भाग यानी जो पार्ट है संविधान में जो भाग थे उनको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब हमने आर्टिकल पढ़ाया था उसमें बताया था किस भाग में क्या है। ठीक है, तो इसलिए अब हम उनको फिर से कॉपी नहीं करेंगे। उसके बाद और हम अनुसूचियां नहीं पढ़ाए थे, हम उसी बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या। जो 12 अनुसूची है उनमें प्रारंभिक तो 8 थी, वो तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब हुई, प्रारंभ से ही लागू हो गई। लेकिन जो 4 और अतिरिक्त अनुसूची थी, जैसे 9, 10, 11, 12, ये कब कब जुड़ी, कि संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, कैसे जुड़ी, उन सब के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर से कोई जरूरत पड़े तो अमेंडमेंट की सीरीज में जाना, वैसे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा, आज जो संविधान की अनुसूची मैंने पहले ही बता दिया, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। यानी जो बच्चा प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी आपकी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां। ठीक है, ठीक है, वर्तमान समय में बच्चा कितनी है, वर्तमान समय में 12 है। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, यानी समझ जाओ वर्तमान समय में 12 है। तो उसके बाद बच्चा जो संविधान सभा की हमारी पहली अनुसूची वो क्या है, पहली अनुसूची बच्चा है, प्रथम अनुसूची है राज्यों के नाम, जो राज्य होंगे उनके नाम, न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीमाएं। यानी कि जो केंद्र होगा, जो सेंट्रल होगा, वो राज्यों के नाम का नामकरण करेगा। उनके न्यायिक क्षेत्र यानी उनके कितना न्यायिक क्षेत्र होगा, यानी किसी के न्यायिक क्षेत्र को घटा सकता है, किसी के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ा सकता है, या किसका का अंतर्गत आएगा, संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत आएगा। और उनकी सीमाएं, यानी उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ बढ़ सकती है, कहाँ कहाँ घट सकती है। मतलब किसी देश की प्रदेश की स्थिति को, या जो उसकी प्राकृतिक स्थिति है या भौगोलिक स्थिति है, उसको घटाना बढ़ाना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार। यानी पहली बात बताएगी प्रथम अनुसूची में क्या बताएगा, राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीमाएं किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में बच्चा, तो प्रथम अनुसूची में। यानी जो राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, कोई राज्य मान लो उत्तर प्रदेश है, इसका नाम उत्तर प्रदेश, किसके अंतर्गत, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। न्यायिक क्षेत्र यानी जो जो वैसे बिहार से बॉर्डर टच कर रहा है, एमपी गुजरात से, जो भी दिल्ली से टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ कैसे कैसे टच करेंगे, और उनकी सीमा, यानी कहीं पे मान लो बिहार हमने थोड़ा छोड़ के इधर दिल्ली उत्तराखंड में बढ़ा लिया अपना। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, किसमें आएंगी, प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, प्रथम अनुसूची में आएंगी। अच्छा, एक बात और बता दी, हाँ, इसमें न्यायिक सीमा, जो न्याय सीमाएं हैं, इनको घटा और बढ़ा भी सकते, इनको घटा और बढ़ा ही सकते, दोनों में इसी में है। तो समझ गया ना, जैसे उत्तराखंड भारत, उत्तर प्रदेश, सॉरी भारत से नहीं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो अपनी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है घट गई, तो यह क्या था, इसी में है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ही आती है। दूसरी अनुसूची बच्चा क्या बताएगा, परिलिप्तियां पर भत्ते, वेतन और इनसे संबंधित प्रावधान। यानी जो भारत में जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति यानी
राज्यसभा का सभापति होता है, उसको उस तौर पे सदस्य है ना, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपसभापति होता है, ठीक है। वैसे यहाँ राज्य में चले और राज्य में विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का उपाध्यक्ष, यानी जितने भी ये सभी लोग होते हैं, संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, उन सभी के वेतन भत्ते की बात कही गई, यानी वेतन और भत्ते के साथ साथ विशेष प्रावधान की बात कही गई। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची, यानी दूसरी अनुसूची में सीधी सी बात कहें बच्चा, वेतन भत्ते और उनसे संबंधित प्रावधान की बात कही गई। ठीक, समझ में आया? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची क्या बताई गई? इसमें विभिन्न उम्मीदवार द्वारा शपथ ली जाने वाली, क्या बात? शपथ ली जाने वाली ये प्रतिज्ञान का प्रस्ताव प्रारूप है दिया गया। यानी सीधी सी बात है बच्चा, तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया, जो पद होंगे वो शपथ लेंगे, जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय मंत्री, राज्य मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी जितने भी ये लोग होंगे इन सभी लोगों की शपथ की बात बताएगी। किस अनुसूची के अंतर्गत? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ की बात बताएगी। यानी ये जो लोग प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान करेंगे, जो शपथ लेंगे, जो प्रतिज्ञान करेंगे, इस सब की बात बच्चा किसमें बताएगी? तीसरी अनुसूची में। जो शपथ की बात बताएगी किसमें बताएगी? ये प्रतिज्ञान की बात बच्चा, जो प्रतिज्ञान की बात है, ये शपथ की बात है बच्चा, किसमें बताएगी? शपथ की बात। तो बच्चा जो प्रतिज्ञान है, जो प्रतिज्ञान की बात है बच्चा, किसमें बताएगी? तीसरी अनुसूची। समझ में आया? चलो, चौथी अनुसूची के अंतर्गत बच्चा क्या बताएगा? चौथी अनुसूची, यानी चौथी अनुसूची क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी जो भारत में राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये क्या है? भारत के राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे आपका क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। जैसे वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, ये जो केंद्र पोषित है, ठीक है, केंद्र शासित, जहां पर केंद्र के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, उन प्रदेशों के सीटों का आवंटन। यानी जो राज्यों के लिए सीधी सी बात है, भारत में सभी राज्यों की सीटों का आवंटन की बात कही। अब उसमें केंद्र कौन से? केंद्र शासित भी राज्य आ जाएंगे और राज्य भी आ जाएंगे, यानी नॉर्मल स्टेट और सेंट्रल लेवल से जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनकी बात, यानी सारे राज्य। यानी सीधी सी बात है, भारत के हर क्षेत्र से राज्यसभा में, कहा? राज्यसभा में, राज्यसभा यानी जो उच्च सदन है उसमें सीटों का आवंटन किस आधार पे होता है? जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पे होता है। तो सबको पता है उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा कितनी? 31 है ना। चलो, इस बार तो जनसंख्या की बात कहो ज्यादा बढ़ जाए वो। इतनी बात समझ में। चौथी बात समझ में। पांचवी बात बच्चा क्या है? पांचवी बात क्या है? अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित ही जनजाति लिख लो यानी एसटी। यहां पे अनुसूचित जनजाति, ठीक है, क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपमत। यानी सीधी सी बात बताई गई है। जो पांचवी अनुसूची है ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है मेंस में जब भी राष्ट्रीय कमीशन के बारे में लिखे, किसके? एससी के लिए, एसटी के राष्ट्रीय कमीशन के बारे में, इसके बारे में जरूर चर्चा करें। इसके बारे में थोड़ा सा विवरण दें, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, थोड़ी जानकारी जुटाएं, ठीक है। और ये सब चीजें आपको पढ़ने में तभी मजा आएंगे बच्चे जब आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप इन सब चीजों को लेकर जागरूक होंगे, पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं समझ में आना है, मैं हवा की तरह बता दूंगा, तुम्हारे ऊपर जाएगा, तुम कहोगे टीचर पढ़ा ही नहीं पाता, एकदम बकवास पढ़ाता है। लेकिन सच्चाई वही है कि यहाँ जो तुम्हें पढ़ाई, तुम्हारे सिलेक्शन की बात होगी। हम तुम्हें फिर से बता रहे हैं, तुम्हें फ्रॉड नहीं पढ़ाएंगे कभी भी, ठीक है। भले ही वीडियो 2 से 3 दिन में आए, लेकिन जो भी आएगा एकदम सॉलिड आएगा, तुम्हारे लिए लेवल काम करेगा, ठीक है। तुम एग्जाम में जाओ और पढ़ो इससे और क्वालिफाई करो, बस इसी उम्मीद के साथ पढ़ाते, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची में बताया गया जो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति बच्चे यानी एसटी। कौन? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी बच्चा। कौन? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में कि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन तथा नियंत्रण, कंट्रोल के बारे में उपबंध। किसके बारे में? कंट्रोल के बारे में उपबंध, ठीक है। यानी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। इतनी बात समझ में आई। चलो, छठवीं अनुसूची में बताया बच्चा क्या बताएगी? जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र यानी बच्चा शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। यानी शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बच्चा कौन कौन से? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया,
ठीक है। इनमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्र उनके प्रशासन के बारे में किसके बारे में बताया गया, छठवीं अनुसूची में। किसमें बताया, छठवीं अनुसूची में। यानी सीधी सी बात है कि छठवीं अनुसूची में क्या बताया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति जो ट्राइबल एरिया के क्षेत्र के लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, सीधी सी भाषा में कहा, जो आदिवासी हैं उनके प्रशासन के बारे में बताएगा। ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल करना, उनको कैसे विकास को लाना, उनको कैसे आगे ले चलना देश में, देश के विकास के साथ उनका कैसे विकास करना, देश में उनके विकास में कैसे उनका सहयोग होना चाहिए, इन सब चीजों के लिए इसमें प्रशासन के साथ साथ छठवीं अनुसूची में बात कही। वहीं पर सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी। यानी जो हमारे यहाँ पर इन तीन सूचियों को बांटा गया, संघ होगी, राज्य होगी, समवर्ती होगी। ठीक है, तो बच्चा जो संघ सूची होगी, संघ सूची जो होगी वो किसका लेवल, किसके द्वारा शासित की जाएगी, यानी केंद्र सरकार। यानी जो संघ, संघ का मतलब क्या, सेंट्रल आ रहा, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे जुबान से सेंट्रल ही तो निकल रहा है, यानी केंद्र निकल रहा। बच्चा जुबान से तुम्हारा क्या निकल रहा है, सेंट्रल निकल रहा है ना। तुम्हारी जो जुबान से, जो जुबान, तुम्हारी ये जुबान है, जो टंग है, समझ में आया, इसी से क्या निकल रहा है, सेंट्रल। और जब जैसे ही सेंट्रल निकला मतलब संघ निकला, यानी केंद्र शासित द्वारा, केंद्र के द्वारा चली जाएगी। ठीक है, केंद्र द्वारा चलाई जाएगी। तो यानी संघ सूची जो होगी केंद्र के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। जो राज्य होगी, सीधी सी बात है, राज्य, अरे राज्य होगी तो राज्य के द्वारा तो बनाया जाएगा ना, राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। यानी राज्य सूची की जो जितने भी विषय होंगे राज्य द्वारा बनाए जाएंगे, यानी राज्य द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मतलब संघ सूची और राज्य सूची दोनों के जो आपस में समन्वय बनाकर विषय में बना सकते हैं। लेकिन इस पे प्रभुत्व किसका होगा, तो इस पे बच्चा ज्यादा प्रभुत्व फिर भी केंद्र का होगा। यानी यहाँ पर केंद्र राज्य पर डोमिनेट कर रही है, यहाँ पर केंद्र क्या कर रही है, राज्य पर डोमिनेट कर रही। देखो नो डाउट अधिकार तो है राज्य को केंद्र समवर्ती सूची में बनाने कानून, लेकिन अगर केंद्र चाहे तो उसको एबॉलिश कर सकती है, क्योंकि यहां पर ये केंद्र को शक्ति दी गई। यही बताया गया है जब हम आलोचनाएं पढ़ा रहे थे, विशेषताएं पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था ना, केंद्र और राज्य के बीच में आपस में शक्तियों में समन्वय। और यही चीज समन्वय आपके सामने समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आपके सामने रख दिया एकदम समन्वय, कि किस तरह केंद्र शक्तियों पर, केंद्र राज्य पर किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, किस तरीके से डोमिनेट कर, समझ में आया। चलो अगला क्या है, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची बच्चा क्या कहती है, आठवीं अनुसूची जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो बच्चा देखो, संविधान द्वारा स्टार्टिंग में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं थी कितनी थी, 14 थी। यानी जब हमारा संविधान बना उस समय बच्चा कितनी भाषा थी, 14। उसके बाद एक और जोड़ी गई, उसके बाद 3 और जोड़ी गई, और उसके बाद 4 जोड़ी गई। वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और तुमसे कहा जाता है ना कि जो अभी देखो, जब तुम यूपीएससी मेंस लिखने जाओगे उसमें 22 भाषाओं में से एक भाषाओं के में 22 भाषाओं में से एक भाषा का आपको पेपर देना होगा। उस पेपर को पास करोगे, उस पेपर को पास करोगे तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तभी तो यूपीएससी की लिस्ट में आओगे, आईएएस बन के जाओगे मेरे आईएएस बाबू, तभी तो तुम आईएएस बन के जाओगे। जब आईएएस बन के जाओगे, यानी जब आईएएस बाबू बन के जाओगे, फक्र से कहोगे मम्मी आ गए। अरे वो दिन याद करो, कैसे इमोशन। चलो, तो यानी बच्चा संविधान सभा द्वारा स्टार्टिंग में जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, क्या किया गया था, 8 भाषाएं के साथ 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में कितनी, 14 भाषा थी, फिर उसके बाद 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4, और वर्तमान समय 22। जोड़ लो भैया, 14 1 15 15 3 18 18 4 22 भाषा होगी। यही थी प्रारंभिक की जो, यानी रियल संविधान, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, उसमें क्या क्या था इनके बारे में बताया। अब हम वो एक अनुसूची के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एक एक करके जोड़ी गई, तो उनके बारे में चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों, और चलिए आगे देखो, और उनके बारे में विस्तार से हमने अमेंडमेंट भी पढ़ा दे, पढ़ लेना, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जरूरी, ठीक है, नहीं तो हम तो अपना काम कर ही रहे। चलो ठीक, आगे देखो, ठीक है। चलो बच्चा, जो 25 4 अनुसूचियां थी, 9 10 11 12, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो इनको इसलिए हम दूसरी स्लाइड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस पे हमें चर्चा करनी है, तुम्हें कोई मुद्दा छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलो तोड़ना है इस बार तोड़ना है ना। तो देखो बच्चा, जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची क्या, सीधी सी बात है, भूमि सुधार से संबंधित है।
जो 9वीं अनुसूची है, संविधान संशोधन पहली बार होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बार होता है। और होता कब है बच्चा, इसको ऐसे समझ लो, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 यानी 1951 में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और अगले एक साल के अंदर ही लो पहला संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट भाग 20, सिर्फ आप डालो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट बाय अखिलेश सर, गूगल उस पर यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाए, उसको जरूर पढ़ो कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस किस तरीके से, कौन सा विशेष राज्य क्या है, इन सब चीजों पे बच्चा जरूर एक बार पढ़ो। और उसके बाद ये देखना फर्स्ट अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट की जो सीरीज स्टार्ट होगी, पहला लेक्चर इसी से मैंने पढ़ाया भाई, फर्स्ट अमेंडमेंट से ही पढ़ाएंगे, उसको जरूर देखना, तुमको पता चल जाए क्या क्या है। तो बच्चा जो फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 में हो जाता, और इसी के तहत पहली अनुसूची जोड़ी जाती। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। यानी कि 9वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी जाती? तो कौन सा है? फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951 यानी 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से हमने संविधान में क्या जोड़ा? 9वीं अनुसूची, जिसको किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। बोलो कोई डाउट? अनुसूचियों में कोई डाउट? नहीं डाउट, उम्मीद करता हूं नहीं, और फिर भी हो तो तुम्हें कसम है, अगर कमेंट बॉक्स में ना पूछ लेना, ठीक है। चलो अगली अनुसूची बच्चा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल से संबंधित। और ये वाली अनुसूची तो इस समय बहुत खतरनाक चल रही है। हमारे यूपी में 5 राज्यों में इलेक्शन तुमको पता ही है, और यूपी में तो ताबड़तोड़ बीजेपी बसपम सपत बसपम बसपत नहीं मिल रहा, तो कहीं कांग्रेस में कहीं निर्दलीय खड़े हो जाए, लेकिन खड़े जरूर है विधायक में, ठीक है। तो बहुत ताबड़तोड़ प्रयास चल रहा है। ये दल बदल क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, मान लो कि हम फिर एग्जाम्पल देंगे, बीजेपी के सदस्य हैं, किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हूं भैया, मैं एक आम नागरिक हूं, मेरा मन होगा तो वोट जहां देना होगा देंगे, नहीं तो एक नोटा का ऑप्शन वही लगाता हूं, ठीक है। मैं किसी पार्टी नहीं, तुमको एग्जाम्पल दे, मान लो बीजेपी हूं, और मैं बीजेपी से टिकट मिला और मैं विधायकी पद जीत गया, मैंने मतलब अपने क्षेत्र से मैं विधायक, जनता ने मुझे वोट किया, मैं जीत गया। अब मेरा मन विधायक, मुझे चाहिए थे मंत्री पद, मुझे नहीं मिला, तो मैं किसी और पार्टी में जाऊंगा, सपा में चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो मेरी सदस्यता थी, जो मैंने विधायक का पद ग्रहण किया था बीजेपी के अंडर रहकर, उसको मैं जैसे ही सपा में जाऊंगा, मेरे ऊपर दल बदल का एक्ट का कानून लग जाएगा और मेरी सदस्यता को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी जो मेरे विधानसभा में जो मुझे सदस्य के रूप में जनता ने भेजा जाए प्रत्यक्ष रूप से, यानी विधानसभा की मैं जाऊंगा ना, विधानमंडल, ठीक है, तो उसी में जाऊंगा। जब विधानसभा में जाऊंगा तो जनता ने मुझे जो प्रत्यक्ष रूप से अपना विधायक के रूप में चुनकर भेजा था, वो मेरी सदस्यता खत्म हो, क्योंकि मैं बीजेपी से कहां चला गया? सपा में, समझे? यानी दल बदल। और ऐसे तो चल रहा है, लेकिन आप कह दो कि भैया अभी बीजेपी सपा में जा रहा है तो काहे नहीं दल बदल लग रहा है? तो क्योंकि अब उन्होंने, उनकी सदस्यता हो गई खत्म, वो जहां से मन होगा वहीं जाएंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो भी हो भैया, ये सब अपना अपना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, दादा मुझसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं, मैं एक आम नागरिक में पढ़ाने के वास्ते आया हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, और कोई दुश्मनी नहीं, गोली मार दो हमारे रास्ते में घेर लो, कहाँ कहाँ बताओ भाई क्या हाल, ऐसा भैया कुछ नहीं, हम बहुत डरे वाले आदमी हैं, सीधी सी बात बताएं, ठीक, समझ में आए? यानी कि जब कोई दल बदल कानून क्या है, जब समझा दिया कि जैसे कि मान लो बीजेपी से खड़े हुए, सदस्यता जीत गए, विधानमंडल के सदस्य बन गए, उसके बाद मुझे मंत्री पद का पद नहीं मिला, मैं चला गया सपा में, तो मेरी सदस्यता उसी वक्त कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर दल बदल कानून का लग जाएगा, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में बच्चा कौन सा कानून किससे संबंधित? दल बदल से है। और ये कब जुड़ी? तो मेरे बच्चा ये 52वें संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट 1985, समझ में? 1950, 92 नहीं है, 52 यानी 52वां संविधान संशोधन, 52वां है, 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1958। बच्चा कब? 1958। बच्चा कब? 1958 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित, यानी दल बदल, एंटी डिफेक्शन ला, एंटी डिफेक्शन लॉ, समझ में आया? यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है जो 10वीं अनुसूची, समझ में आया? बोलो हाँ, अगर 10वीं अनुसूची समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है, 10वीं अनुसूची समझ में आया, हाँ। चलो अगली अनुसूची कौन सी बच्चे? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या? पंचायत की शक्तियां, यानी जो पंचायत, सीधी सी बात है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन
अधिनियम 1992, सॉरी 1992 ना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या हुआ, भारत में इंट्रोड्यूस किया गया महात्मा गांधी की आत्मा कहा जाने वाली ग्राम पंचायत को। सीधी सी बात है, ग्राम पंचायत यहाँ लिख लो, ग्राम पंचायत को, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73 संविधान संशोधन द्वारा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। कैसी थी, त्रिस्तरीय थी। कैसी थी बच्चा, त्रिस्तरीय थी कि नहीं थी, त्रिस्तरीय यानी थर्ड टेयर था कि नहीं था, थर्ड टेयर था कि नहीं था, बोलो हाँ, थर्ड टेयर था या नहीं था, बोलो हाँ, ठीक है। और उसके बाद बच्चा 12वीं अनुसूची, किसमें, 12वीं अनुसूची में बच्चा क्या आई, नगर पालिका आई, बोलो हाँ, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, 12वीं अनुसूची। और बच्चा ये किस आई, किस संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या बच्चा, अधिनियम 1993, कब बच्चा, 1993, यानी जो 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1993 को हुआ, उसी के तहत हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या बताया गया, नगरपालिका की शक्तियां, नगरपालिका की शक्तियां, क्या बताया गया, शक्तियां, क्या बताया गया, नगरपालिका की शक्तियां बच्चा। यानी सीधी सी बात समझ में आई, पहली अनुसूची से लेकर अंतिम अनुसूची तक बताया, 12वीं अनुसूची तक प्रारंभ में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद समय समय पर उस पर क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के तहत अनुसूची जोड़ी गई। अमेंडमेंट की प्रक्रिया कहां से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक होगा यही होगा, कहां से क्या क्या हमने लिया है उस पर बात करेंगे, यानी कहां किस देश से हमने क्या क्या उधार बोरो लिया, उधार लिया, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने जाना संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो फिर से देखते हैं 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जो पहले अमेंडमेंट द्वारा हुई थी, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ी गई थी, 1952 में, यानी 1952 में जोड़ी गई थी, 1952 में जोड़ी गई थी ना, ठीक। चलो उसके बाद 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदल से संबंधित कानून है। दल बदल का 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985, 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन, यानी 52, कौन सा बच्चा, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, कौन सा बच्चा, 52वां, कौन सा बच्चा, 52वां संविधान संशोधन 1985। देखो 50 बार बकबकाते हैं इसलिए कि तुम्हें याद हो जाए, वरना कोई कसम नहीं खाएगा 85 बार एक बात का, ठीक है, ठीक है। चलो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची क्या, ग्राम पंचायत की शक्तियां, यानी ग्राम पंचायत को क्या, सीधी सी बात, संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस अमेंडमेंट द्वारा, 73 संविधान संशोधन अधिनियम कह लो, अमेंडमेंट कह लो, 1992 के द्वारा, 1992, ठीक, गलती से निकला है, ठीक है, 1992 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाएं की शक्तियां, 1992, 93, इसको भी कहीं 92 लिख किया था, कहीं 93, अगर दोनों आ जाए तो सही मतलब देना, ठीक है, 92, अगर नहीं दोनों आ रहे तो 93 लगा के ना, ठीक है। तो नगर पालिकाएं की शक्तियां का भी 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन, कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1993, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये जो 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में हुआ था, इन सब चीजों को लेकर जितनी भी शेड्यूल से संबंधित, जितनी भी अनुसूचियों से संबंधित समस्याएं थी, आप सभी के अंदर उन सारी समस्याओं का डाउट क्लियर हुआ। और बच्चा फिर भी तुम्हें दिक्कत है तो नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछो, कहाँ, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछो। जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक मिल जाएगी, कहाँ की, टेलीग्राम की मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। तुम्हें कसम है कहीं भी पूछो बच्चा, तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, 24 आवर इंटू 6 डेज। संडे वाले दिन फ्री है, संडे वाले दिन फ्री रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।